हेलो एवरीवन। आज हम अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस चैप्टर नंबर 2 हमारा है, उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को डिसाइड करने में हमें हेल्प करेंगे। और वो भी कैसे फंक्शंस रहेंगे। इंटीग्रल ऐसे फंक्शन का, दो फंक्शन का प्रोडक्ट टाइप का आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो उसकी हेल्प, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस जानने के लिए यहाँ पे दो टेस्ट हैं। फर्स्ट वन इज एबल्स टेस्ट एंड सेकेंड इज डिरिचलेट्स टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हैं, ये डिस्कस हम करने हैं आज। तो देखिए, एबल्स टेस्ट क्या बोलता है कि आपके पास, देखिए आपने कन्वर्जेंस देखनी किसकी है, फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स, इस टाइप का आपके पास इंटीग्रल दिख रहा है, इसकी कन्वर्जेंस देखनी है। तो एफ और जी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो उसमें एबल्स टेस्ट की क्या बोलता है कि अगर ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट आ जाए, ठीक है, इन्फिनिटी में, जो हमने 2.3 एक्सरसाइज में जिस तरह से कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी जिन फंक्शन की चेक की है, लाइकवाइज ही चेक करना है वहां पे उनकी कन्वर्जेंस को। और जो दूसरा फंक्शन है वो फंक्शन बाउंडेड एंड मोनोटोनिक हो ऑन दिस इंटरवल, मतलब इसका मतलब यही हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। सो जी आपका फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मतलब इसी लिमिट में, ठीक है, जी बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का क्या मतलब है, आइदर वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है, एक ही टोन में दिखे, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन भी रह सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इस तरह का उसका कुछ जी का बिहेवियर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपके पास जो इंटीग्रल है उसमें दो फंक्शन, अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि जी फंक्शन ये होना चाहिए और एफ ये। आप ऐसा फंक्शन देख लीजिए, जी एक फंक्शन निकाल लीजिए जो बाउंडेड और मोनोटोनिक दिख रहा हो आपको उस लिमिट के अंदर, ओके। सो वो से आप जी कंसिडर कर लीजिए, और दूसरा जो बाकी बचा फिर उसके चेक करनी है आपने कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। अगर वो ये भी कन्वर्जेंट आ जाता है आपका, तो आप विद द हेल्प ऑफ एबल्स टेस्ट, सिर्फ वहां पे लिख देना है विद द हेल्प बाय एबल्स टेस्ट, आपका इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा इन्फिनिटी में। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, ए सॉरी 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स ओवर एक्स dx, and here this p is strictly greater than equals to 0, ठीक है। सो इसके अब आपके पास ये इंटीग्रल है, दिस इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब आपके पास ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, एक है साइन एक्स ओवर एक्स और एक है ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स। सो लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स, पी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एक क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अब इंटरवल किसमें है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे है हमारे पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन तो हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेडनेस और देखनी है हम। अगर मान लीजिए जैसे सिंपल ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, पी की वैल्यू 1 है, अगर हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से होता है, ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे फॉर पी इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये ई रेस्ट पावर माइनस एक्स फंक्शन है, ये कितनी वैल्यू पे 0 बन रही है इसकी वैल्यू, सॉरी हाँ 0 बन रही है इसकी वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू सॉरी 1 है, 1 पे कट करता है वाई एक्सिस को। सो ई एक्स व्हेन एक्स इज, वैल्यू 0 कहाँ पे बन रही है, व्हेन एक्स जब 0 होगा, सो ई रेस टू पावर माइनस एक्स दैट मीन 1 ओवर ई रेस टू पावर एक्स, और एक्स को 0 रखा तो वैल्यू आई 1। सो एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू है 1। और उसके बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में 1 आ रही है, और उससे छोटी वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो इसकी ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 to 1। तो ये फंक्शन बाउंडेड हो गया ऑन दिस इंटरवल ए टू 0 टू इन्फिनिटी। सो जी एक्स जो फंक्शन मैंने लिया, कंसिडर किया, उसमें दो चीज़ें चेक करनी थी कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो ये ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेस्ट पर माइनस एक्स का रहता है, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और डेरिवेटिव लेके भी आप चेक कर सकते हो, डेरिवेटिव जी का नेगेटिव आ जाएगा,
ठीक है, ऑन दिस इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग है फंक्शन और ये बाउंडेड भी हो गया। तो ये दोनों कंडीशन जी फंक्शन ने सेटिस्फाई कर ली है हमारी। अब बात है सिर्फ ए टू इन्फिनिटी। अब बची कौन सा गया, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ कोशीज इंटीग्रल टेस्ट की वजह से की हेल्प से हमने दिखाया था कि ये कन्वर्जेंट है एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट हो गया इन्फिनिटी पे, और ये आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड हो गया। तो बाय एबल्स टेस्ट ऐसे लिखना होगा, बाय एबल्स टेस्ट आपके पास दिस इंटीग्रल, दिस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हमने देखना है डिरिचलेट्स टेस्ट, और वो क्या बोलता है, इफ ए टू टी इज बाउंडेड। देखिए ए टू इन्फिनिटी नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई फाइनाइट नंबर आप आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पे चूज कर लो। ए टू टी इंटीग्रल ए टू टी एफ डी एक्स वो बाउंडेड होना चाहिए और टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए से बड़ा हो टी। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन है उसमें क्या देखना है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक देखना है साथ में, जो हमने एबल्स टेस्ट में भी देखा कि दूसरा फंक्शन जी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, वही मतलब है उस चीज का, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए लिखो या ए टू इन्फिनिटी इंटरवल पे लिखो, ये यहाँ से ये जो लिमिट दी होती है इसी में, तो जो गिवन इंटरवल है, जो गिवन लिमिट है आपके पास, उसी में फंक्शन बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि जी एक्स 0 को टेंड कर रहा हो, कब, when limit x tends to infinity, gx की वैल्यू कितनी आ रही हो यहाँ पे 0। सो ऐसे बोला जाएगा when x tends to infinity, gx आपका टेंड कर रहा हो 0 को, और वो हो कैसा, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। क्लियर। अगर ये दोनों बातें यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन डिरिचलेट टेस्ट सेज दैट ए टू इन्फिनिटी, उन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। सो डिफरेंस कहाँ पे आया, ये जी फंक्शन तो आपने इसमें भी ऐसे ही चूज करना है जो बाउंडेड मोनोटोनिक हो, साथ में चेक करना है कि 0 को जा रहा है कि नहीं जब एक्स इन्फिनिटी को जाता है। क्लियर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इज जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, जो आप कन्वर्जेंट सिर्फ वहां पे शो करना होता था ना इन्फिनिटी पे, तो वो काम हमारा यहाँ पे कम हो जाता है, और इसमें क्या करना है, सिर्फ कोई फाइनाइट आर्बिट्रेरी नंबर लेके ए टू इन्फिनिटी को टी से रिप्लेस करके, और आपने सिर्फ उसकी बाउंडेडनेस देखनी है। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आपका दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट आपका वहां पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन है 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम देखनी है, और इसे हम प्रूव करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता। मान लीजिए ये आपका आई इंटीग्रल है, और इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, सो 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये सारे जो फंक्शंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी एक एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 से शुरू हो रहे हैं, ए से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स, बट ये यहाँ पे 0 से दिया हुआ था, इस वजह से हमने इसे ब्रेक कर लिया है। ओके, सो ये आपके पास हो गया से I1, और दूसरा इंटीग्रल बोल दिया I2। अब I1 इंटीग्रल क्या है, I1 इंटीग्रल को किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है ना, तो x हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। I1 इंटीग्रल इज 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज अ प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। फिर ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू रखेगा। तो अब जो बात करनी है वो सिर्फ I2 पे करनी है, 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी कन्वर्जेंस हमने देखनी है। ठीक है, इसको चेक करना है अब हमने एट इन्फिनिटी। तो देखिए डिरिचलेट टेस्ट की हेल्प से, अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूँगी डिरिचलेट टेस्ट की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करिए, तो मान लीजिए आपके पास कोई एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और यहाँ तो एक सिंपली फंक्शन दिख रहा है। और अगर डिरिचलेट टेस्ट हम यूज़ करेंगे तो इस एक इंटीग्रल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए लेट, अगर हम एफ एक्स मान लेते हैं 2x साइन एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमने मान लिया 1/2x, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बच्चे कितना गया, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी को किससे रिप्लेस करना है, विद सम t, 1 to t f dx, 1 to t f dx, that is from 1 to t 2x sin x स्क्वायर dx। ओके, ये हो गया हमारे पास
और ये देखिए, अब ये साइन एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, उसका डेरिवेटिव 2x dx आएगा, वो dt बन जाएगा, या z पुट करोगे एनीथिंग, तो ये उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रल कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस आता है 1 to t, सो ये हमारे पास आ गया कोस 1 माइनस कोस टी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे सोल्व करो, बाउंडेड दिखाना है ना क्योंकि इसे, इसलिए मॉडुलस में हम बात कर रहे हैं। 1 to t f dx इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोस 1 प्लस कोस टी स्क्वायर मॉडुलस। ओके, अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 and 1, ठीक है। सो ये फंक्शन दिस इंटीग्रल 1 to t f dx इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स किसके बीच में लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में, ठीक है, -2 से 2 के बीच में लाई कर गया, इट मीन्स 1 to t f dx इज बाउंडेड, ठीक है, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, t कहाँ से 1 से बड़ा है। अब सेकेंड जो फंक्शन है gx, उसके बारे में हमने देखना है। अब gx क्या होना चाहिए डिरिचलेट टेस्ट के लिए, ये होना चाहिए आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मेनली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मिलेगा आपको इस केस में फंक्शन, क्योंकि उसे 0 को भी टेंड करना है। ओके, मे बी इंक्रीजिंग भी हो सकता है नेगेटिव हो तो आपके पास मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, ये बाउंडेड होना चाहिए और 0 को टेंड करना चाहिए। सो योर gx इज 1/2x इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। द हेल्प ऑफ ग्राफ भी आप देख सकते हो, 1/x इस तरह से ड्रॉ होता है हमारे पास, ठीक है, so 1/2x है, सिमिलरली रहेगा इसमें विथ स्मॉल वेरिएशंस, बट एक्चुअल इसकी इसी तरह से आने वाली है। और जिन स्टूडेंट्स को ग्राफिकली नहीं देखने आ रहा है वो इसका डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे दैट इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और नॉट, ठीक है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और क्या ये बाउंडेड है, कहाँ से कहाँ तक, 1 to infinity, 1 to infinity के अंदर, ये यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू 1 है, ये gx फंक्शन 1 पे वैल्यू कितनी देगा, 1/2 दैट इज 0.5, तो 1 पे इसकी वैल्यू है 0.5, और क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीज करता जा रहा है इसकी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, बट नेगेटिव नहीं आ रही है 1 to infinity इंटरवल में, ये है ना इंटरवल हमारा 1 to infinity, ये देखिए लिमिट। सो ये इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, gx फंक्शन बाउंडेड कैसे है, ये लाई कर रहा है आपका 0 से बड़ी आएगी वैल्यू, और किससे लेस आ रही है, 0.5 से लेस आ रही है वैल्यू। सो gx is monotonically decreasing and bounded on this interval, closed interval 1 open infinity, ठीक है, बाउंडेड हो गया यहाँ पे। अब एक और चीज थी दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx, वो आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2x कितना है, 0। सारी कंडीशंस हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिखेंगे बाय डिरिचलेट टेस्ट गिवन इंटीग्रल आई, अगर आई आप मान रहे हो वहां पे, इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे काम इजी कर देती हैं दोनों थ्योरम्स। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 5, और उसमें ये प्रॉब्लम है 0 to infinity cos x over अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है। और अब इसकी मान लीजिए दिस इज और आई इज 0 to infinity cos x over अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ इन्फिनिटी है तो इसे 0 to 1 ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to 1 cos x over अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, और 1 ही लेना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो, cos x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंस वाले जो भी हमारे पास रिजल्ट हैं वो फॉर एनी नंबर जो ग्रेटर देन 0 हो उससे शुरू होने चाहिए, क्लियर। तो ये आपके पास हो गई दो इंटीग्रल I1 एंड I2, ठीक है। सबसे पहले I1 के बारे में बात करेंगे, दैट इज 0 to 1 cos x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। देखिए इसमें 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है,
0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। सो इसे भी एक बात जो ध्यान रखनी है वो मैं बताती हूँ। डिसकंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी, देखिए हम ये जो भी टेस्ट कर रहे हैं अभी इस रिजल्ट इस एक्सरसाइज में, वो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड के लिए हो रहे हैं। डिरिचलेट और एबल्स टेस्ट मतलब है जिसमें लिमिट में आपके पास इनफाइनाइट दिख रहा हो, उन हम इंटीग्रल्स के लिए ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। बट ये इंटीग्रल किस तरह का दिख रहा है आपको, इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये आपने तरीका, इसको आपने सिंप्लीफाई किसकी हेल्प से करना है, जो आपने पहले मेथड सीखे हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। वो कंपैरिजन टेस्ट वाले लगेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपका एफ एक्स, योर एफ एक्स इज कोस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट एक्स बाहर आ गया, सो ये कितना बन गया एक्स प्लस वन। सो लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। नाउ लिमिट कितनी होगी, 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। और एक्स, ये 0 के ऊपर प्लस क्या लिखने का मतलब है कि 0 से नीचे नहीं जाना है, 0 से पॉजिटिव साइड में ही रहना है, ठीक है। हमारा इंटरवल 0 to 1 है, इस वजह से वहाँ पे प्लस मेंशन किया होता है काफी जगह पे। नाउ दिस इंटीग्रल कोस 0 1 और ये कितनी आ गई वैल्यू 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो ये कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। सो अभी जो चेक करना है दैट इज इंटीग्रल जी डी एक्स की कन्वर्जेंस चेक करने की, क्या वो कन्वर्ज करता है, दैट इज 1 बाई रूट एक्स डी एक्स एंड इट कन्वर्जेस देखिए ये जो मैं रिजल्ट लिख रही हूँ कन्वर्जेस, ठीक है। किस रिजल्ट से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर है 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1, उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। ये प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में रिजल्ट हमारा इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज कब करता है, जब एक्स की पावर वहाँ पे, ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर जो है वो लेस देन 1/2 लेस देन 1 हो। सो वो वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड में उल्टा हो जाता है। तो ये इंटीग्रल जी डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, हेंस I1 कन्वर्जेस, ठीक है। I1 मतलब इंटीग्रल एफ डी एक्स कन्वर्ज करता है। ये तो आपके पास बात हो गई I1 की। अभी हमने बात करनी है I2 की, दैट इज फ्रॉम 1 to infinity cos x over 10, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, 1 to infinity cos x over under root x square plus x dx, ठीक है। ये आपके पास I2 हो गया। और इसके अंदर लेट, देखिए आपने एफ एक्स और जी एक्स इस तरह से चूज करने हैं कि एक तो आपके पास होना चाहिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड दिखे, ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट लोगे तो वो 0 को भी जा रहा हो, और कोस एक फंक्शन एफ एक्स इस तरह से होना चाहिए कि वो बाउंडेड आ जाए, ठीक है, 1 to infinity के अंदर, 1 to सॉरी फॉर सम आर्बिट्रेरिटी। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 over अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये आपके पास 1 से छोटी क्वांटिटी रहेगी, जब आप 1 से बड़ा नंबर, इसमें x 1 से बड़ा नंबर जब आप रखेंगे ये ऑलवेज 1 से क्या रहेगी, 1 से छोटी क्वांटिटी आती रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होता रहेगा। जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता रहेगा आपका, तो क्या होगा आपके पास, ये ऑलवेज लेस देन 1 क्वांटिटी आती रहेगी। सो जी एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके, एंड बाउंडेड। बता सकते हैं बाउंडेड किसके बीच में होगी, बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity। जी एक्स बाउंड करेगा आपका 0 से बड़ा रहेगा ऑलवेज और 1 से लेस आएगा, ओके। जी एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। एंड अभी एक चीज और क्या चेक करनी है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 over अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज 0। सो ये आपकी तीनों जो चीज़ें जी एक्स फंक्शन को जो सेटिस्फाई करनी होती हैं इन डिरिचलेट टेस्ट, वो तीनों सेटिस्फाई हो गई। अब सिर्फ आपके पास जो बचा है दैट इज फ्रॉम 1 to t cos x dx, इससे बाउंडेड शो करना है, ओके। ये हो गया आपके पास 1 to t, इसका इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे
sin t 1 to t, that is mod sin t minus sin 1. Clear? That is less than sin t plus sin 1. ओके, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2. तो आपके पास इंटीग्रल एफ डी एक्स भी बाउंडेड हो गया और आपका जी एक्स ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली. इट देन बाय डिरिचलेट टेस्ट I2 क्या हो गया, कन्वर्ज करता है. I1 भी कन्वर्ज करता है, I2 भी कन्वर्ज करता है, हेंस I कन्वर्जेस. क्लियर? नेक्स्ट देखिए कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.4 से. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 0 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स ओवर एक्स. मान लीजिए आई इंटीग्रल ये दिया हुआ है 0 to 1 साइन के एक्स ओवर एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स. ठीक है, एंड I1 प्लस I2. नाउ I1 की कन्वर्जेंस चेक करनी है 0 to 1 साइन के एक्स ओवर एक्स डी एक्स. ओके, इसमें ज़ीरो हमें लग रहा है कि ज़ीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, बट ठीक है लास्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी. 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. साइन के एक्स ओवर द एक्स गिवन है, के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम इससे क्या पता लगेगा कि इसकी लिमिट 1 होती है. ठीक है, तो ये कितना बचेगा के. अगर ये नॉन ज़ीरो आया है इसका मतलब है ये 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए नहीं है. सो इसे क्या इम्प्लाई करता है, 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल. प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो ये कन्वर्ज करेगा. ओके, एंड हेंस कन्वर्जन. अब बात करनी है I2 की. I2 इज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक फंक्शन जो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स और जी एक्स में ब्रेक करना है. तो इस फंक्शन के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन के एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 7/x. ओके, नाउ जी एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी. देखिए बाउंडेड जब भी आप बात करो तो ये इंटरवल जरूरी है. ठीक है, कि इस इंटरवल में बाउंडेड है या नहीं है. बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स कितना आएगी वैल्यू 0. सो ये सारी तीनों कंडीशंस मोनोटोनिक डिरिचलेट टेस्ट की यहाँ सेटिस्फाई हैं. एक कंडीशन जो रह गई है वो हमने अभी देखनी है 1 to t f dx, दैट इज 1 to t मॉडुलस साइन के एक्स डी एक्स, दिस थिंग. ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/k मॉडुलस कोस के एक्स 1 to t, that is 1/k cos k t minus cos 1. ओके, ये मॉडुलस है यहाँ पे के, यहाँ पे बाहर लिख सकते हो अंदर भी लिख सकते हो कि कोई पॉजिटिव नंबर है अगर हमारे पास. ठीक है, सो ये दिस इज लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा 2/k. ओके, सो ये आपके पास फंक्शन हो गया इंटीग्रल दिस इज बाउंडेड और जी एक्स में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड हो गया और बस ये लिमिट at x equals to infinity 0 हो जा रही है. and then by Dirichlet's test, आपका I2 converges and hence I converges. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमारे पास कुछ हो चुके हैं. तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपने इसी तरह से डील करना है, जहाँ साइन दिख रहा हो, कोस दिख रहा हो. ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, कोस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इसी तरह से डील करना है सबको. नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है हमारे पास. यहाँ पे मैं हिंट देना चाहूँगी कि 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर n. ठीक है, ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी हमने कन्वर्जेंस देखनी है.
सो इसे ब्रेक कर लिया, साइन एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, 0 to 1 and 1 to infinity इंटीग्रल साइन एक्स रेज टू पावर एम एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ये आपके मान लीजिए हो गए हैं I1 एंड I2। अब देखिए I1 की कन्वर्जेंस में 0 to 1 साइन एक्स रेज टू पावर एम ओवर एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। एक बात जो ध्यान रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x ओवर x की वैल्यू 1 होती है, साइन के एक्स है तो यहाँ भी के एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह साइन एक्स रेज टू पावर m है अगर यहाँ पे, तो नीचे भी साइन एक्स रेज टू पावर m एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 0 0 0। ओके, ध्यान रखना है ये वैल्यू 1 होती है हमारे पास, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर n है, ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सो एफ एक्स हमारा लिया साइन एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एम से ही मैं डिवाइड कर लेती हूँ और एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये बन गया साइन एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एम, एक्स रेज, इसको लिख सकते हैं एन माइनस एम, ओके। और ये 0 to 1 है, ये एक 0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब बन सकता है, जब जब ये x डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ पे ये तो 1 बन जाएगा, इसकी वजह से 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनेगा, बट इसकी वजह से बनेगा व्हेन जब जब आपका n माइनस एम ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 रहेगा मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा। व्हेन n माइनस एम इज ग्रेटर देन 0, 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा ये 0 हमारा डिसकंटिन्यूटी, ओके। तो उस केस में अब आपको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में जिस तरह से चेक करते थे। सो अब ये आपके पास एफ एक्स फंक्शन है, इसमें लेट कर लीजिए कि जी एक्स आपका हो गया 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कंपैरिजन टेस्ट एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एम, ये वैल्यू आ गई 1 विच इज नॉन जीरो इनफाइनाइट। इट मीन्स अब इससे इस कंपैरिजन टेस्ट से क्या इम्प्लाई होगा कि इंटीग्रल जी डी एक्स एंड इंटीग्रल एफ डी एक्स बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। नाउ इंटीग्रल जी डी एक्स को चेक करना है, 1 0 to 1 जी डी एक्स दैट इज 0 to 1 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम। ये कन्वर्ज कब करता है, कन्वर्जेस इफ दिस n minus m is less than 1, प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वाला रिजल्ट है यहाँ पे। सो n minus m लेस देन 1 रहेगा तो कन्वर्ज कर रहा है ये, क्लियर। सो इंटीग्रल 0 to 1 f dx, और कहें कि I1 कन्वर्ज कब कर रहा है, कन्वर्जेस इफ दिस n minus m is less than 1, क्लियर, ओके। तो ये बात हो गई I1 के बारे में। अब बात करनी है हमने I2 के बारे में, और I2 है 1 to infinity, ठीक है, 1 to infinity sin x raised to power m। नाउ I2 is 1 to infinity sin x raised to power m divided by x raised to power n dx, ओके। तो इस केस में अब हमें देखना है, हमें एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इज साइन एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन। हमें दो फंक्शन चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा हो, एक को इंटीग्रल को बाउंड दिखाना है, डिरिचलेट टेस्ट में यूज करने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए तो हमें एफ एक्स, ओके, इसे एफ एक्स नहीं लेते हैं बिकॉज एफ एक्स हमें ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल बाउंडेड हो जाए। सो देखिए अभी ये आपके पास हो गया एफ एक्स फंक्शन, हमें इस तरह से लेना है। अगर मान लीजिए मैंने एफ एक्स फंक्शन ले लिया साइन एक्स रेज टू पावर एम, ठीक है, और जी एक्स फंक्शन, मैं ये नहीं बोल रही ये ले रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो अभी आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा 1 to t एफ डी एक्स, इसका मोड को बाउंड दिखाना है, ये बाउंडेड आपने दिखाना है। सो 1 to t साइन एक्स रेज टू पावर एम डी एक्स, इसका इंटीग्रल करने के लिए अगर एक्स रेज टू पावर एम, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना जहाँ साइन एक्स स्क्वायर था, सो उसमें एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है उसे अगर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास। सो लाइक वाइज एक्स रेज टू पावर एम का डेरिवेटिव एम एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, अगर ये चीज़ मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ली होती इसी फंक्शन के अंदर,
ठीक है। तो इसी फंक्शन में मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी आती, डिनोमिनेटर में भी आती, तो एक्स रेज टू पावर एम टाइम्स एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन यहाँ पे भी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ इस इंटीग्रेशन को यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन टी एक्स। ठीक है, इस इंटीग्रल को, सो इसमें m बाहर आ जाएगा। ओके, m यहाँ पे बाहर आ गया और ये कितना बन गया, एक्स रेज टू पावर m को सम z पुट करोगे, ठीक है, उसका डेरिवेटिव यहीं पे एग्जिस्ट करता है, दैट विल बिकम dz। ओके, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया माइनस कोस एक्स रेज टू पावर m 1 to t m टाइम्स ऑफ कोस 1 माइनस कोस ऑफ टी रेज टू पावर एम। अगेन ये वही सब चलता आ रहा है, ये मॉडुलस लगा लीजिए यहाँ पे, मॉडुलस ये कोस की वैल्यूज आ गई लेस देन इक्वल्स टू 2m आ जाएगा ये। ठीक है, 2m यहाँ पे बन जाएगा, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर यहाँ पे आ रहा है कब, 4 जब t कहाँ हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ओके, ये सब हो गया, ये बाउंडेड यहाँ पे आ गया है इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब gx में क्या चेक करें, gx कितना बन गया 1/m एक्स रेज टू पावर n प्लस m माइनस वन, ये आपका gx फंक्शन हो गया एंड इट इज टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज बाउंडेड, ये यहाँ पे बाउंडेड होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, 10 to 0 तब करेगा इफ दिस n प्लस m माइनस वन, अगर ये ग्रेटर देन 0, अगर ये डिनोमिनेटर में रहेगा ना x, तभी तो ये 10 to 0 करेगा इन्फिनिटी पे। ओके, और वो डिनोमिनेटर तभी रह सकता है जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो, टेंड्स टू 0। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस gx टेंड्स टू 0 ओनली इफ दिस हैपन। ओके, और ये 1 अपॉन समथिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 to इन्फिनिटी, यही तो है हमारी। सो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड भी हो गया जैसे अभी तक करते आए हैं, एंड gx tends to 0 as x tends to infinity if n plus m minus 1 is greater than 0। ओके, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास आगे कंडीशन डिरिचलेट टेस्ट से, हमने डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन यहाँ पे लिखेंगे बाय डिरिचलेट्स टेस्ट आपके पास I2 कन्वर्जेस, I1 भी कन्वर्ज कर रहा था, I2 भी कन्वर्ज कर रहा था, हेंस I कन्वर्जेस, गिवन इंटीग्रल जो था वो आपका कन्वर्ज कर गया।